कभी सोचा है कि जब हम इंटरनेट पर बस एक बटन क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? हमारा डेटा जाता कहाँ है? चलिए आज इसी छिपी हुई यात्रा का पता लगाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जब वो गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो ये एक सीधी सी प्राइवेट बातचीत है, सिर्फ उनके और गूगल के बीच। पर ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो इससे कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसको ना एक तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि एक चिट्ठी लिखी जा रही है, पर यह नहीं पता कि वो चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कितने हाथों से गुजरेगी, कौन कौन उसे पढ़ेगा या कौन उसकी एक कॉपी बना लेगा। इंटरनेट पर हमारा डेटा भी कुछ ऐसे ही सफर करता है ना? थोड़ा डरावना। अब इस पूरे सफर में ना दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है क्लाइंट, मतलब हमारा फोन या लैपटॉप जहां से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और दूसरा है सर्वर, मतलब वो बड़ा सा कंप्यूटर जहां गूगल, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसी कंपनियों का सारा डेटा रखा होता है। तो होता क्या है कि जब भी कुछ खोजा जाता है तो रिक्वेस्ट सीधे सर्वर तक नहीं पहुंचती। नहीं, ये एक लंबे रास्ते पर निकलती है। सबसे पहले ये जाती है हमारे वाईफाई राउटर पर, फिर वहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आईएसपी के पास, और वहां से ये कई अलग अलग राउटर्स से गुजरती है। इन्हें आप इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। और फिर जाकर ये अपनी असली मंजिल यानी सर्वर तक पहुंचती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी है। जो भी मैसेज होता है ना, वो पूरा का पूरा एक साथ सफर नहीं करता। भेजने से ठीक पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। इसको ऐसे सोचिए जैसे 10 पेज की चिट्ठी को 10 अलग अलग पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजा गया हो, बिल्कुल वैसा ही। और मजे की बात यह है कि हर एक पैकेट पर दो बहुत जरूरी चीजें लिखी होती हैं। एक तो डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब ये जा कहाँ रहा है, और दूसरा सोर्स एड्रेस, यानी ये आया कहाँ से है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी ने बीच में सिर्फ एक पैकेट भी पकड़ लिया तो उसे ये पता चल जाएगा कि कौन किससे बात कर रहा है। ये सुनकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा इंटरनेट, आप सोचिए, सिर्फ एक सिद्धांत पर टिका, और वो सिद्धांत है भरोसा। जी हाँ, ट्रस्ट। इस सफर में हर राउटर और सर्वर बस ये मान लेता है, ये भरोसा कर लेता है कि उससे पहले वाले ने डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी, और वो उसे बस चुपचाप आगे बढ़ा देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस भरोसे की चेन में कोई एक कड़ी कमजोर निकल जाए, या कोई धोखेबाज हो? अगर इस सफर में सिर्फ एक भी लिंक के साथ छेड़छाड़ हो गई, जैसे मान लीजिए किसी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर, तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, और हाँ, बिना किसी जानकारी के उसे हमेशा के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। तो असल में इंटरनेट पर सुरक्षित महसूस करना अक्सर सिर्फ एक एहसास ही होता है, हकीकत नहीं। हकीकत तो ये है कि हमारा डेटा एक खुली सड़क पर सफर कर रहा है, एक ऐसी सड़क जहां कोई भी उसे देख सकता है या रोक सकता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी डिजिटल दुनिया हो जहां कोई तय सड़कें ही ना हो, जहां किसी की कोई पहचान ही ना हो, और जहां भरोसे की कोई गुंजाइश ही ना बचे। स्वागत है उस दुनिया में जिसे इंटरनेट का डार्क वेब कहते हैं।